मार्केट में ट्रेंड पकड़ना सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसका सिंपल सॉल्यूशन है मूविंग एवरेज। ट्रेडिंग में ट्रेंड पकड़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब तक आप ट्रेंड नहीं पकड़ोगे तब तक आपको सही ट्रेड आइडेंटिफाई होने के बाद भी आप उसे राइड नहीं कर पाओगे। तो जब तक आपको ट्रेंड क्लियर नहीं होगा तब तक आप उस प्रॉफिट को राइड ही नहीं कर पाओगे, तो क्या फायदा। कहा जाता है, फेमस है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब तक ट्रेंड आपके फेवर में नहीं होगा तब तक आप ट्रेडिंग में कोई काम नहीं कर सकते हैं। यह सिंपल रूल है कि जब तक आपको ट्रेंड नहीं पता होगा तो आप ट्रेडिंग में कोई काम नहीं कर पाइएगा क्लियरली। मूविंग एवरेज का काम होता है कि वो आपको ट्रेंड को स्मूथ करके क्लियरली आपको आइडेंटिफाई कर दे, आपको बताए कि स्मूथली कि आपका ट्रेंड किस तरफ का है, बुलिश ट्रेंड है या बियरिश ट्रेंड है। ये भी बताता है कि वो साइडवेज ट्रेंड है। तो ये तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक बुलिश ट्रेंड और साइडवेज और फिर बियरिश, तीन टाइप के हो गए। तो ये आपको बुलिश ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड क्लियरली आइडेंटिफाई करना जरूरी है। मूविंग एवरेज दो टाइप के होते हैं। तो पहला होता है एसएमए, जिसको कहा जाता है सिंपल मूविंग एवरेज, और दूसरा होता है ईएमए। दूसरा ईएमए होता है, ईएमए को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहा जाता है। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में समझते हैं। तो मूविंग एवरेज के बारे में समझ गए कि मूविंग एवरेज क्या होता है, कि वो आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करवाता है स्मूथ ट्रेंड को कि ट्रेंड किस तरफ का है। और उसके बाद मूविंग एवरेज में क्या होता है, मूविंग एवरेज आपको सबसे ज्यादा काम करता है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे। जब टाइम फ्रेम आपका बड़ा होगा तो वो मूविंग एवरेज आपको स्मूथली और अच्छा ट्रेंड आपको राइड करवाएगा और वो अच्छा आपको ट्रेंड बताएगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्या होता है कि जो सबसे क्लोज कैंडल होता है उसका डाटा वो अर्ली देता है, मतलब कि उस कैंडल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो आपको आइडेंटिफाई करवाता है ट्रेंड को थोड़ा सा जल्दी। तो ये नॉर्मल हो गया कि मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस है। समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसका सिंपल सा काम होता है प्राइस का एवरेज निकालना। तो उसके नेम में ही पता चल रहा है, ईएमए में हो या एमए हो, एसएमए, तो मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज मतलब कि वो किसी कैंडल्स का एवरेज बताता है कि एवरेज वो कितना है। तो प्राइस का जो भी प्राइस चल रहा होता है कुछ सर्टेन टाइम का, तो उस सर्टेन टाइम का ही वो बताता है एवरेज, कि वो मूविंग एवरेज उस टाइप से बताता है कि प्राइस किस बेस पे चल रहा है और किस तरफ चल रहा है। उसका एवरेज डाटा वो आपको बताता है, और जिससे कि स्मूथ कर्व बनाता है। मतलब कि ईएमए जब आप लगाइएगा तो वो एक लाइन जैसा बनता है और स्मूथली दिखता है, तो वो स्मूथ कर्व बनाता है और इससे आपको नॉइस कम मिलता है। मतलब कि वॉलेटिलिटी जितना भी होता है मार्केट का वो थोड़ा सा स्मूथ कर देता है, तो वॉलेटिलिटी उसमें से खत्म हो जाता है। अब इसके यूजेस के बारे में जानते हैं कि इसका यूज क्या है, इसको यूज कैसे किया जा सकता है। तो ये आपको दो तरीके से यूज किया जा सकता है, आपके काम आ सकता है। तो ये दो तरीके से कैसे आ सकता है कि मैंने ही बताया कि मूविंग एवरेज तो वो आपको ट्रेंड क्लियरली करता है, तो आपको वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बताएगा कि आपको ट्रेंड किस तरफ का है, बुलिश ट्रेंड है या बियरिश ट्रेंड है या साइडवेज है। तो ये आपको हो गया कि ट्रेंड आपको क्लियर करके बता देगा। और दूसरा होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी ये काम करता है। जैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर जोन पे लगाते हो, तो उसके हिसाब से वो जब जोन है आपके पास तो वो जोन दूर और ऊपर और नीचे होता है। लेकिन अगर उसके प्राइस बीच में चल रहा हो तो वहां पर तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब जगह तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मूविंग एवरेज के हिसाब से क्या होता है कि मूविंग एवरेज अगर प्राइस के नीचे है तो वो सपोर्ट के तरह बिहेव करता है, और अगर प्राइस के ऊपर है मूविंग एवरेज तो वो रेजिस्टेंस के तरह बिहेव करता है। तो ये दो तरीका हो गया कि सपोर्ट की तरह और रेजिस्टेंस की तरह कैसे काम करता है। मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब समझते हैं कि इन दोनों में बेटर कौन है, एसएमए और ईएमए, इन दोनों में बेटर कौन है। तो एसएमए जैसा कि मैंने बताया कि वो लेट एंट्री, मतलब कि एसएमए जो है वो लेट डाटा बताता है। मतलब कि वो नॉर्मल एकदम सिंपल बेस पे वो आपको बताएगा मूविंग एवरेज का एवरेज, प्राइस का जो एवरेज होता है वो सिंपल बेस पे बताएगा। लेकिन ईएमए क्या करता है, वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है कि वो थोड़ा सा फास्ट काम करता है। तो मतलब कि जितना भी अर्लियर कैंडल बनता है, मतलब कि स्टार्ट का जो कैंडल बनता है उसका डाटा ज्यादा उसमें डोमिनेंस करता है प्रीवियस डाटा के मुकाबले।
तो वो मूविंग एवरेज ईएमए जो है वो थोड़ा सा फास्ट काम करता है और वो थोड़ा आपको अच्छा बेटर ट्रेंड के साथ क्लियरली आपको दिखेगा। अब मूविंग एवरेज के मिस्टेक्स के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें मिस्टेक्स कैसे होता है और इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। सिर्फ मूविंग एवरेज पे ट्रेड लेना गलत है। अगर आप मूविंग एवरेज को साथ में प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो वो बेटर कॉम्बो होगा और वो आपका स्ट्रेटजी पावरफुल होगा। तो आई होप कि आपको मूविंग एवरेज के बारे में समझ में आया होगा कि मूविंग एवरेज कैसे काम करता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ईएमए जो होता है और एसएमए मतलब कि सिंपल मूविंग एवरेज, इन दोनों के बारे में आपको जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि एक्सपोनेंशियल ईएमए और एसएमए मतलब कि सिंपल मूविंग एवरेज, ये सब ईएमए को मैच करके मिला के एक कंबाइंड स्ट्रेटजी कैसे बनाया जा सकता है। इस वीडियो को अगले स्ट्रेटजी के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास जल्द से जल्द इसी तरह का लर्निंग कंटेंट आप तक पहुंच पाए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।